जल साहब, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी बलूचिस्तान पे और सरदारों के हवाले से, एलीट क्लास के हवाले से। इस दफ़ा जो वाक़या हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए जहाँ पे, वहाँ से आवाज़ आई कि जी हम बुलाते रहे और हमारी मदद के लिए पुलिस वालों के लिए कोई ना आया। सिविलियंस की तरफ से उन्होंने मैयतें भी रखी। एक तो ये जो आपने कहा कि शोर मचाया जाता है, इसकी हकीकत बता दें। दूसरे, आपने अभी दो बलूचिस्तान के 2 एरियाज़ में शोरिश पे कहा था कि मैं इसकी तफसील बताऊंगा कि वहाँ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, जो स्लाइड्स आपने दिखाई थी। ओके ओके, थैंक यू। तीसरी बात आपने लैपटॉप और टैब्स की कही कि हम बच्चों को दे रहे हैं। अभी आपने मोहसिन नकवी साहब का हवाला दिया, वो बहुत तेज़ी से बोल रहे थे कि इससे हल नहीं होता। लोगों ने इसलिए इससे पे ज़्यादा बात की कि उनका रुख आपकी तरफ हो जाता है कि वो नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट में तक उन लोगों के साथ की। मेरी राय ये है कि जिनको हम सब अपनी जेब से पैसे देते हैं, एक्सपोर्टर्स को, डॉलर पता नहीं उनके कहाँ जाते हैं, और ये हर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ को मिलते हैं, जवाब में आज तक ये कुछ ना दे सके हमें। अच्छा ठीक है, मैं अगर आप इजाज़त दें मैं बैकवर्ड चलता हूँ, क्योंकि उस पर तीसरे पार्ट्स पे पहली बात हो चुकी। देखिए, मैंने इस पर आपको पहले भी अर्ज़ किया कि मोहसिन नकवी साहब बीइंग ए पार्ट ऑफ द कैबिनेट एंड बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, ही हैज़ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, और बड़ी एक उनकी इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ही हैज़ बिन डीलिंग विद लॉट ऑफ इशूज़। उनका ये एक पर्सनल ओपिनियन है जिसकी उन्होंने राय दी है, एंड ही हैज़ ए राइट टू गिव हिज ओन ओपिनियन इन द वे दैट ही फील्स अप्रोप्रिएट। बट we are our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट चेंज होती है, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नेंस रेस्ट करती है वो भी चेंज होती रहती है। मसलन आबादी है, चेंज होती है, आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, आपकी लोगों की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपकी लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अगर आज से 20 साल 50 साल पहले चले जाएं तो हर चीज़ जो सी या रजिस्टर वो हाथ से मैनुअली काउंट होती थी। अभी उसी गवर्नेंस सिस्टम में चल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से चल जाए, थिंग्स आर बीइंग डिजिटाइज्ड बिकॉज द रिक्वायरमेंट हैज चेंज, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम। तो गवर्नेंस इज नॉट ए स्टैग्नेंट प्रोसेस. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है? इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है, आपने इसे कम करना है, ज़्यादा करना है, अवाम ने फैसला देना है इसका, मैंने तो यहाँ फैसला नहीं देना. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work as per the constitution, under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. उसके अंदर एक नीड इस्टेब्लिश होती है, एक रिक्वायरमेंट आती है, आप उस रिक्वायरमेंट को आपने मीट करना है. इफ वी सी, if the supply and demand का असूल बदल जाए, yes, there is a huge demand for good governance, for good administration. आपको भी होगी राना साहब. Are you satisfied with the governance? नहीं है. तो then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. उन्होंने कहा है कि there is a need for good governance administration. उसके कई उसको मीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हर चीज़ का इलाज ये तो नहीं कि आपकी जो ग्रीवांसेज हैं विच कम आउट फ्रॉम ए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से ग्रीवांसेज आती हैं, उसके अगेंस्ट हर ग्रीवांस को मिलिटेंट तरीके से उसके आगे फौज और पुलिस को खड़ा कर दें कि हर मसले का हल आपने करना है. उससे पहले देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, बिकॉज दैट ग्रीवांस, दैट इशू टर्न्स इनटू वायलेंस. जब वायलेंस हो जाता है फिर तो आपकी पुलिस ही सामने आ जाती है ना. आज आप जिन मसलों की बात करें, भी कश्मीर में बात की, तो मैंने कहा अगर ग्रीवांसेज हैं, जनरल ग्रीवांसेज हैं, तो दे नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड देयर इज अ वे टू इट. दैट वे डजंट मीन कि आप डंडा उठा लें, पिस्तौल उठा लें, क्लशन को उठा लें, एम्पर उठा लें, फायर करना शुरू हो जाए अपनी पुलिस पे कि फिर इस तरीके से करूंगा. इफ़ यू डू दैट तो फिर तो आपको पुलिस ही लानी पड़ेगी. लेकिन उससे पहले जो है आपका पोलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है विच नीड्स टू एड्रेस ऑल दिस गैप्स, विच इज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country जो कि गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर मॉडल के लिए बात करने को तैयार ना और करनी चाहिए. लेट्स फाइंड इट और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक इसको रिजॉल्व कर ले.
जो आपने बात की, क्योंकि वो स्लाइड पे आना पड़ेगा, उस इंसिडेंट के ऊपर, दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। और आपने बड़ा अच्छी बात की, आपने कहा कि कुछ आवाज़ें आई, कहाँ से आई थी राना साहब वो आवाज़ें? ओ ग्रेट। सो वो मैंने इसलिए कहा ना, वो पॉलिटिकल एलीट क्या कहता है, वो कहता है ये मसले हैं। So they are one of the problem that they want the people to know, and people के वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि ये फौज और पुलिस का आपस में प्रॉब्लम है, ये एफसी और पुलिस का प्रॉब्लम है। मैंने आपके सामने 9 इंसिडेंट बताए हैं जहां पुलिस ऐसे दीवार की तरह चट्टान के साथ शाना बशाना एफसी शाना बशाना फौज लड़ रही है, पुलिस स्टेशन पे जो हमले हुए। कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं, जब ये वाकया हो रहा था तो वो जा रहे थे इनकी मदद को। कौन जा रही थी? एफसी जा रही थी, वो एटीएफ जो इनकी एंटी टेररिस्ट फोर्स, वो भी पुलिस के जवान थे, वो जा रहे थे। किसके साथ वो बात कर रहे थे, किसके साथ कम्युनिकेशन में थे, किसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही थी? उससे ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर किसका उड़ रहा था? फौज का उड़ रहा था। तो घर बैठ के कहानियां बनाते रहे जो भी है। उसके ऊपर एक वो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आई थिंक एक जुडिशल कमीशन की भी तश्कील दी हुई है, तो लेट इट कम आउट विद द फैक्ट्स, वी नो द फैक्ट्स। चूंकि लेकिन ये जुडिशल कमीशन बना हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको वरना लम्हा ब लम्हा मिनट बाय मिनट नरेट करके बता सकता हूँ कि कैसे जवामर्दी से लड़े हैं वो पुलिस के हमारे जवान भी, और वो जो उनके साथ भी आ रहे थे, और जो उन्होंने वहाँ मारे और बाद नहीं मारे। उसके बाद ये शबान जो सा हो रहा है, जो अभी अल-अज़म चल रहा है, ये भी तो एफसी फौज और पुलिस ही कर रही है ना। तो ये ख्वाहिशें हो सकती हैं उनकी, जो आवाज़ें लगाने वालों की, लेकिन ये उनकी ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। उनकी ख्वाहिशें क्यों हैं? क्योंकि देश है कि यार ये देखें हम मसले क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड पे, उधर से आवाज़ आई जिसने उस दहशतगर्द को भेजा, उसके पीछे उसी ने आवाज़ मारी। वो चाहता है कि मुझसे बात करो। वो जो वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ पे सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं हम हैं, हमें अपीज़ करो, हमारे हाथ में कुंजी है। नहीं, तुम्हारे हाथ में कुंजी नहीं है। You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with this Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. क्योंकि पाकिस्तान जो है तुम्हें हॉस्टेज करने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हारे जैसों के हाथों जरगमाल होने के लिए नहीं बना था। ये बड़ी अजीम रियासत है, ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, और ये कायम रहने के लिए बना है। इनफैक्ट ये टाइम जो हम कहते हैं ना, नो नथिंग कैन अंडू पाकिस्तान, अब इन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि वी हैव रीच्ड ए पॉइंट आफ्टर मार्कैक वेयर नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान। अंडू वाली बात तो पीछे चलेगी मेरे भाई, अब नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान, बिकॉज नथिंग कैन स्टॉप पाकिस्तान, एंड दे आर सीइंग द फ्लाइट ऑफ बलूचिस्तान, दे आर सीइंग द फ्लाइट ऑफ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ पाकिस्तान, जिसका कुछ मैंने आपको हिस्सा दिखाया। वो खौफजदा है। जब खौफजदा होता है इंसान तो ज़्यादा वल्नरेबल फील करता है, ज़्यादा हिजान होता है, ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, और हर तरह की फिर वो अल्फाज का इस्तेमाल और चुनाव करता रहता है। कोई इशू नहीं। जो आपको स्लाइड की बात की थी, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैंने आपको ये कहा था कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इलीगल स्पेक्ट्रम पे हाथ डाल रहे हैं। देखें ना ये एरियाज़, ये देखते जाइए, इलीगल स्पेक्ट्रम जहाँ नार्को पे है, जहाँ ड्रग पे है, जहाँ पे स्मगलिंग पे है, वहाँ पे है। इससे पहले मैंने आपको स्लाइड दी, इस पर क्लिक कीजिएगा इस एरो पे, और एग्जैक्टली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रोडों पे जाके वारदातें कर रहे हैं। वो जो आपको वीडियो सारी नज़र आती हैं, they are exactly in these same areas because there is a terror crime nexus. वो फिजिकल भी है। So where you see terrorism, the more उधर ही उतना इलीगल स्पेक्ट्रम है, और इसका हल भी बुनियादी तौर पे गुड गवर्नेंस में है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन में है। बलूचिस्तान की बात करते तो मैंने आपको कहा ना कि बलूचिस्तान का जो साइज़ है ना, ये दुनिया के बहुत से मुल्कों से ज़्यादा है। आपको इसका टेरेन भी दिखाया। आई थिंक वो क्या 43-44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक इंसान रहता है। तो इट रिक्वायर्स ऑल्सो बेटर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन। What the government of Balochistan is doing is absolutely fantastic. I always say and we acknowledge that because we know the odds against it which they are doing in this Sardari elitism
के जो प्रोसेस में किस तरह उन्होंने लेवीज को अपलिफ्ट कर रहे हैं, किस तरह कैटेगरी ए बी एरियाज को ख़त्म कर रहे हैं, किस तरीके से ये एंगेजमेंट्स कर रहे हैं BSDI BSDP, एंड देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस टू दैट. बट कैन much more be done? Can it be done in a better manner? Of course.